कभी कभी ज़िंदगी में यूँ महसूस होता है कि हम मुसलसल चल रहे हैं मगर कहीं पहुंच नहीं रहे। शहर का शोर, स्क्रीनिंग, खबरें और रफ्तार सब कुछ मौजूद होता है मगर खुद से मुलाकात कहीं पीछे रह जाती है। आज की कहानी है नतिया गली और अयूबिया की। दो जगह मगर एक ही फीलिंग। इस्लामाबाद से निकलते ही जैसे जैसे मरी रोड पीछे रह जाता है, हवा ठंडी होने लगती है और जिंदगी की रफ्तार भी आहिस्ता हो जाती है। चीर और देवदार के घने जंगलात यहाँ सिर्फ दरख्त नहीं, ये नेचर की थेरेपी है। और अगर आप भी नेचर के शौकीन हैं तो नतिया गली ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत खूबसूरत जगह है। बरतानवी दौर में नतिया गली एक समर स्टेशन हुआ करती थी। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में बरतानवी अफसरान और उनकी खानदान गर्मियों से बचने के लिए इन पहाड़ों का रुख करते थे। आज भी यहाँ की लकड़ी के कॉटेज, चर्च और तंग पैदल रास्ते उस दौर की गवाही देते हैं। मैं यहाँ कुछ अपने जर्नलिस्ट कलीग्स और दोस्तों के साथ आई हूँ। हमारा कोई बड़ा मंसूबा नहीं था, बस चलना था, सांस लेना था और कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाना था। जी लक्षा, बताइए कहाँ से आए हो और कैसा लग रहा है? मेरा नाम लक्षा है, मैं मिट्टी थरपालकर से आई हूँ। हम यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के व्यूज़ नहीं देखने को मिलते। यहाँ पे नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है। ये रास्ता आज जितना पुरसुकून है, इतना ही अहम माजी में भी था। ये ट्रैक बरतानवी दौर में तकरीबन 100 से 125 साल पहले बनाया गया, जब नतिया गली और आसपास की बस्तियों में साफ पानी पहुंचना एक बड़ा मसला था। इस मकसद के लिए पहाड़ों के साथ एक लोहे का पाइपलाइन बिछाई गई और उसकी निगरानी के लिए ये हमवार रास्ता बनाया गया। आज जिस पाइपलाइन ट्रैक पर सयाह और हाइकर्स चलते हैं वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तवील है। ये नतिया गली के जंगलात से शुरू होकर अयूबिया नेशनल पार्क और दोंगा गली के करीब जाकर मिलता है। यही वजह है कि ये रास्ता आज भी हर उम्र के लोगों के लिए आसान और महफूज समझा जाता है। यहाँ ना कोई आरन है, ना कोई ट्रैफिक, सिर्फ हवा की सरसराहट, परिंदों की चिरचिराहट और अपने कदमों की आहट। जब धुंध आहिस्ता आहिस्ता उतरती है तो लगता है जैसे जंगल हमें सुन रहा है। कभी पानी बहता था, आज वहाँ ख्यालात बहते हैं। वो पाइपलाइन या तो ज़मीन में दफन हो चुकी है या वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई, मगर ये रास्ता आज भी जिंदा है। अब ये रास्ता पानी के लिए नहीं बल्कि ज़हनी सुकून के लिए इस्तेमाल होता है। चेक करो ना, नरम गरम छलिए भाई, छलिए ला। इस खत्ते की एक खामोश निशानी मोटो टनल है। तकरीबन 540 फुट लंबी ये सुरंग बरतानवी दौर में तामीर की गई ताकि पहाड़ी रास्तों को मुख्तसर और महफूज बनाया जा सके। तो देखो भाई की तरफ, तो देखें।
ये पाइपलाइन ट्रैक हमें ले आता है अयूबिया नेशनल पार्क के करीब। हमें को कह दो चल चल चल, चल। अयूबिया सिर्फ सैर और तफरीह की जगह नहीं, ये पाकिस्तान के चंद अहम कौमी पार्कों में से एक है जहां आज भी कुदरती तनाव महफूज है। ये जंगलात नायाब परिंदे, जंगली हयात और कुदरती पानी के जखीरे के लिए इंतहाई अहम हैं। यहाँ से नीचे फैला हुआ जंगल नजर आता है तो फील होता है कि इंसान कितना छोटा है और कुदरत कितनी वसी। ऊपर आसमान की खामोशी और नीचे जंगल की गहराई, यही अयूबिया की पहचान है। ये जंगलात सिर्फ खूबसूरत मंजर नहीं, ये पानी को महफूज रखते हैं, हवा को साफ करते हैं और मौसम को मुतवाज़न रखते हैं। अगर ये ख़त्म हो तो सिर्फ सयाहत नहीं, पूरे कुदरती निज़ाम मुतासर होता है। हम कई बार रुके, चाय पिए, चिप्स खाएं, खामोशी को सुना। किसी ने कहा कि दिल करता है यहीं रह जाऊं, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ ज़िंदगी आसान महसूस होती है। जब शाम के वक्त रोशनी नरम पड़ जाती है और जंगल सुनहरे रंग अख्तियार कर लेता है तो समझ आता है कि दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा अक्सर आखिर में आता है। नथिया गली और अयूबिया सिर्फ सयाहती मुकाम नहीं, यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं, कभी कभी रुकना, खामोशी को सुनना और खुद से दोबारा मिलना भी जरूरी होता है। जिंदगी कभी बोझल लगने लगे, उसे जंगल के रास्ते पे चल कर देखे तो शहर से कुछ दूर निकल जाए, शायद आप खुद को वही कहीं पा ले।